अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के सर पर एक और बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। और ये ऐसा कानून, ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी है जिसे सऊदी अरब में काम करने वाले हर एक गैर मुल्की के साथ साथ उन लोगों को भी होनी चाहिए जो सऊदी अरब आने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अब इधर सऊदी अरब में रहते हुए ना तो आप कोई गलती करोगे और ना ही आपका कफील या कंपनी, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसमें आपके कफील या कंपनी की भी कोई गलती नहीं होगी और आपकी भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से आपके कफील या कंपनी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि सऊदी अरब में काम करने वाले और भी दूसरे गैर मुल्की लोगों को इस खबर की जानकारी हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो चाह कर भी अपने देश, अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे हैं। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग रहा है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जबान, अपनी भाषा में बात करके सिर्फ 3 से 4 दिनों में कम से कम पैसे में खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर कफील या कंपनी उन्हें खुरूज निहाई नहीं भेज रहे हों। वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो या कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं और वो अपने देश, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो वो लोग अभी के अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फौरन बात कर सकते हैं और जल्द से जल्द खुरूज निहाई लगवाकर बड़ी आसानी से अपने देश, अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब में काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए कीवा की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और नई अपडेट आई है और यह ऐसा कानून है जिसके बारे में ज्यादातर गैर मुल्कियों को जानकारी नहीं है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते थे या आपका कफील या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते थे तो आपके पास 60 दिन का वक्त होता था। इस दौरान आपको या तो नकल कफाला लेना होता था या फिर आपको अपने देश फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई जाना पड़ता था। और अगर आप ऐसा नहीं करते थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद अगर आप खुरूज निहाई नहीं जाते थे या फिर कहीं और कफाला नहीं लेते थे तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के 60 दिनों बाद आप पर खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिक हुरूब लग जाता था। लेकिन मान लो कि अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया या आपके कफील या कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, यानी साल 2 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, यानी दोनों पार्टियों में से किसी ने उसे टर्मिनेट नहीं किया, सिर्फ वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। तो इस सूरत में अभी तक ये नियम, ये कानून था कि वो कॉन्ट्रैक्ट फिर उतने ही टाइम पीरियड के लिए ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, यानी फिर वो ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको उस कंपनी में काम नहीं करना है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही उसे टर्मिनेट करना होगा। और अगर आप उसी कंपनी में रहना चाहते हैं, वहीं काम करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के फौरन बाद आप उसे रिन्यू करवा लें, नहीं तो अब आप पर हुरूब लग जाएगा। क्योंकि अब इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के 60 दिनों के अंदर या तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराएं या फिर खुरूज निहाई जाएं या फिर कहीं और नकल कफाला ले लें, नहीं तो आप पर हुरूब लग जाएगा। क्योंकि अब इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद भले ही आपको उसी कंपनी में रहना है, वहीं काम करना है, तो भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू नहीं होगा, बल्कि उसे आपको रिन्यू करवाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 60 दिनों के बाद आप पर हुरूब लग जाएगा। भले ही आप उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो गया है तो 60 दिनों के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना होगा। अगर नहीं करवाना है तो 60 दिनों के अंदर ही आपको कहीं कफाला लेना होगा या फिर खुरूज निहाई जाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर 60 दिनों बाद
खुद ब खुद हुरूब लग जाएगा। तो अगर आपको उसी कंपनी में कंटिन्यू काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें या कफील और कंपनी के भरोसे ना बैठे रहें, बल्कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते ही आप उसे फौरन रिन्यू करवा लें। नहीं तो एक ही जगह पर काम करते करते अगर आपके जहन से ये बात निकल गई कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और ये ख्याल आपके कंपनी को भी नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के 60 दिनों के बाद आप पर ऑटोमेटिक हुरूब लग जाएगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद ऑटो रिन्यूअल वाला नियम खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद अगर आपको उसी कंपनी में काम करना है तो 60 दिनों के अंदर ही ध्यान से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना होगा। इसमें कंपनी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट 60 दिनों के अंदर रिन्यू नहीं करवाया तो आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।